अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बाहर का खाना बच्चों और बड़ों सबको ही बहुत पसंद होता है, लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप उसको शुरू से आखिर तक फॉलो करेंगे और बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको ये चीज़ बाहर से मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैकडॉनल्ड्स स्टाइल बीफ बर्गर की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। बीफ बर्गर पैटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कीमा यानी कि माइस 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। बीफ बर्गर पैटी बनाने के लिए मैंने शिमला मिर्चें ली हैं 2 मीडियम साइज की और इनको बारीक चॉप कर लिया है। बीफ बर्गर पैटी बनाने के लिए मैंने प्याज यानी कि अनियन लिए हैं 2 मीडियम साइज के और इनको बारीक चॉप कर लिया है। बीफ बर्गर पैटी बनाने के लिए मैंने ऑयस्टर सॉस ली है 5 से 6 खाने के चम्मच यानी कि 5 से 6 टेबलस्पून। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 3 से 4 अदद, 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ और इनको बारीक चॉप कर लिया है। बीफ बर्गर पैटी बनाने के लिए मैंने अदरक का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और साथ में मैंने लिया है सोया सॉस 5 से 6 खाने के चम्मच 5 टेबलस्पून। बीफ बर्गर पैटी बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड सॉस ली है 4 से 5 खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर लिया है ब्लैक पेपर पाउडर 2 टेबलस्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच और नमक लिया है 1 खाने का चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून। बीफ बर्गर पैटी की फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं मोटे वाले। मार्केट में 2 तरह के ब्रेड क्रम्स मिलते हैं, एक मोटे होते हैं और एक बारीक होते हैं, तो आपने जो परचेज़ करने हैं वो मोटे वाले परचेज़ करने हैं। मैदा लिया है मैंने ½ kg, एग्स ले रही हूँ मैं 3 to 4 एग्स फॉर फ्राइंग। अब मैं बीफ बर्गर पैटी के अज्जा को शामिल करने लगी हूँ, मिक्स करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं प्याज लूँगी, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, चॉप्ड हरी मिर्चें। बीफ बर्गर पैटी का जो मिक्सचर है उसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी ऑयस्टर सॉस। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस 5 से 6 खाने के चम्मच। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च और नमक, मस्टर्ड पेस्ट मैंने ली है अमेरिकन गार्डन की, आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 3 अदद अंडे। अब टाइम आ गया है मिक्सिंग का। मिक्सिंग स्टार्ट करूंगी मैं। इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अब मैं बीफ बर्गर पैटी बनाने लगी हूँ। आमेज़े को लेंगे दरमियानी साइज का, उसको लेने के बाद पैटी की शेप दूंगी। इसको मैं करूंगी डिप मैदे में। मैदे में डिप करने के बाद मैं इसको करूंगी अंडे में डिप और लास्ट में करूंगी मैं ब्रेड क्रम्स। पैटीज को बना के आप फ्रीज कर लें और जब भी आपको फ्राई करनी हो तो फिर आप फ्राई करें और यूज़ करें। इसी तरह से मैं अपनी सारी पैटीज बना लूँगी। बीफ बर्गर पैटी की फ्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बर्गर के साथ जो सॉस सर्व की जाती है वो बनाना सिखाऊंगी और कंप्लीट बर्गर हम कैसे बना सकते हैं घर पे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और यम्मी, वो पूरा कंप्लीट एक मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अभी इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और आपने एकदम से फ्लेम को तेज़ नहीं करना, अदरवाइज जो पैटी है वो ऊपर से तो पक जाएगी, ऊपर से जल जाएगी और अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो लो फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे दोनों साइड से। अभी मैं 2 से 3 पैटीज आपके लिए फ्राई कर रही हूँ, बाकी तो मैं बाद में फ्राई करूँगी। मैं भी फ्रीज करके रखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी बर्गर बहुत शौक से खाते हैं। बर्गर पैटीज दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं और आप देखेंगे ये थोड़ी थोड़ी फूल भी गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये अंदर से अच्छी तरह से कुक हो गई हैं। तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट फौरन से मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी नई रेसिपी पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।